नमस्ते दोस्तों। आज हम देखेंगे प्रैक्टिकल करके। ठीक है, सो प्रैक्टिकल किसका करना है हमें? हमारा गिट का फर्स्ट रिपोजिटरी हम क्रिएट करेंगे एंड उसके अंदर हमारा एक बेसिक फाइल क्रिएट करके उसको पुश करेंगे, यानी कि हमारे फाइल को कमिट करेंगे। ठीक है। सो बेसिकली जो हमारा गिट रिपोजिटरी क्रिएट करना होता है, हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पे भी मुझे क्रिएट करना है, जिस भी लोकेशन पे मुझे मेरा गिट फोल्डर क्रिएट करना है, मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैन्युअली फोल्डर क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू फोल्डर कर सकता हूँ। ठीक है। एंड इस फोल्डर को जो भी नाम देना है यहाँ पे दे सकता हूँ, या फिर इस फोल्डर को भी मैं कमांड के थ्रू कर सकता हूँ। ठीक है। सो बोथ वे हमारे पास है। यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है, यहाँ पे मैं करता हूँ फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा जो फोल्डर का नेम है वो कमांड के थ्रू भी ऐड कर सकता हूँ, MKDIR कमांड के थ्रू। ठीक है। सो बोथ ऑप्शन हमारे पास है। मैं दोनों ऑप्शन यहाँ पे दिखाता हूँ। पहला ऑप्शन में यहाँ पे देख लिया कि सिंपल मैंने फाइल क्रिएट किया, एक फोल्डर क्रिएट किया, उसको रीनेम किया एंड मेरा फोल्डर क्रिएट हुआ। ठीक है। अब देखते हैं कि हम जो फोल्डर क्रिएट करना है कमांड के थ्रू कैसे क्रिएट करना है। ठीक है। जब भी हम गिट पे वर्क करते हैं तो हमें क्या करना है, जिस फोल्डर पे हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, हमें क्या करना है, उस फोल्डर पे गिट बैश ओपन करना है। ठीक है। सो गिट बैश ओपन करने के लिए जिस फोल्डर पे आप यहाँ पे है, ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपली राइट क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको मोर ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके अंदर आपने क्या करना है, गिट बैश हियर, इस ऑप्शन को क्लिक कर देना है। ठीक है। सो गिट बैश हियर जब आप क्लिक करते हो तो आपको क्या होगा, आपका जो गिट है, गिट बैश है, वो उस फोल्डर पे ओपन हो जाएगा जिस फोल्डर पे आपने उसको ओपन किया है राइट क्लिक करके। ठीक है। मैं यहाँ पे इसको जूम करता हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका फोल्डर था वो एग्जैक्टली वही है जो हमने उस पे राइट क्लिक किया था। ठीक है, उसके अंदर। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारा फर्स्ट फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, और उसके लिए हमारे पास है MKDIR। अब ये जो कमांड है वो हमारा सिंपल कमांड प्रॉम्प्ट पे भी वर्क होता है, यहाँ पे भी वर्क होता है, या फिर आप पावर शेल में भी उसको कर सकते हैं। सो ये जो कमांड है वो जेनरिक कमांड है, हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं कहता हूँ MKDIR एंड मेरा जो भी प्रोजेक्ट का नेम होगा या फिर फोल्डर का नेम होगा, यहाँ पे फोल्डर का नेम आएगा। सो मैं यहाँ पे करता हूँ माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है। सो ये मेरा हो गया फोल्डर का नेम। मैं इसको करता हूँ एंटर। ठीक है। मेरा जो फोल्डर है वहां पे क्रिएट हो गया होगा जिस फोल्डर पे हमने इसको कमांड को रन किया है। ठीक है। हम इस एक्सप्लोर में जाके देखते हैं कि हमारा फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हुआ कि नहीं। सो यस, हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे जो फोल्डर है यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब हमें क्या करना है, इस फोल्डर के अंदर जाना है कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। सो कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू अगर हमें किसी फोल्डर के अंदर जाना होता है तो हम क्या करते हैं, CD कमांड यूज करते हैं। ठीक है। ये भी कमांड कमांड प्रॉम्प्ट पे वर्क हो जाएगी एंड पावर शेल पे भी वर्क हो जाएगी। सो यहाँ पे करना है मुझे सिंपल माई फर्स्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट, यहाँ पे मेरा फोल्डर का नेम एंड सिंपली मुझे करना है यहाँ पे एंटर। ठीक है। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ मेरा जो पाथ था वो क्या हो गया, चेंज हो गया एंड वो जो पाथ है वो मेरे इस फोल्डर पे रिडायरेक्ट कर रहा है। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर मुझे मेरा गिट इनिशिएट करना है, यानी कि मेरा ये जो फोल्डर है वो गिट को इनिशिएट करेगा यूजिंग गिट इनिट कमांड। ठीक है। सो गिट इनिट ये जो कमांड होती है वो क्या करती है, हमारे फोल्डर को इनिशिएट करती है फॉर गिट। ठीक है। सो यहाँ पे मैं करता हूँ कमांड ऐड गिट इनिट। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे गिट इनिट कर रहा हूँ एंड एंटर हिट करता हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया, इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इन, मेरा जो भी फोल्डर का पाथ है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अगर हम उस फोल्डर के अंदर अब जाते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हमारे उस फोल्डर में जाता हूँ, उस फोल्डर के अंदर यहाँ पे देखते हैं कि हमारा एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो गया डॉट गीट नाम से। अब ये जो फोल्डर है आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, तो गुड। अगर नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे व्यू ऑप्शन आपको मिलेगा, इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे शो मोर एंड यहाँ पे आपको हाइड आइटम जो होते हैं, हिडन आइटम, उसको टिक करना है। ठीक है। अगर ये अनटिक है तो आपको फोल्डर यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे इस हिडन फाइल्स को यहाँ पे टिक कर देना है, आपकी फाइल यहाँ पे दिख जाएगी। और अगर मान लो कि आपको ये व्यू ऑप्शन इस तरह से नहीं दिख रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आपके फोल्डर व्यू ऑप्शन पे जा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे अगर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे फोल्डर ऑप्शन से यहाँ पे मिल जाएगा एंड इस फोल्डर ऑप्शन के अंदर आपको व्यू टैब दिखता है। इस व्यू टैब में आपको सिंपल ये जो ऑप्शन है हिडन फाइल एंड फोल्डर्स, तो यहाँ पे अगर आपका डोंट शो पे है तो आपको यहाँ पे शो हिडन फाइल्स करना है एंड अप्लाई कर देना है। ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, ये फोल्डर शो हो जाएगा। सो ये हो गया हमारा गिट इनिशियलाइज इस फोल्डर के अंदर। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो भी फाइल है, जो भी हमारा प्रोजेक्ट है, वो ट्राई करते हैं कि हम ट्रैक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ इस फोल्डर के अंदर एंड उस फाइल को जस्ट सिंपल टेक्स्ट फाइल यहाँ पे क्रिएट करके यहाँ पे स्टेटस में चेक करता हूँ। ठीक है। सो यहाँ पे मैं करता हूँ
हमारा जो कमांड प्रॉम्प्ट है, ठीक है, यहाँ पे कमांड जो है यहाँ पे ऐड करता हूँ एक फाइल क्रिएट करने का। सो फाइल कमांड के थ्रू कैसे क्रिएट की जाती है? सो यहाँ पे हमें इको, ये जो स्टेटमेंट होता है ये यूज करना है, या फिर इको जो कमांड है वो यूज करनी है, ठीक है। अब क्या करना है हमें? हमारा फाइल क्रिएट करना है। सो यहाँ पे मैं करता हूँ टेक्स्ट यहाँ पे ऐड, ठीक है। आइडियली ये कमांड हम सिर्फ एक टाइम यूज करेंगे, बाकी इसके बाद हम कभी भी इस कमांड को यूज नहीं करने वाले। सिंपली मुझे यहाँ पे दिखाना है कि हम इस कमांड के थ्रू भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या सिंपल यहाँ पे फाइल का यूज। सो मैं यहाँ करता हूँ इसको hello डॉट टी एक्स टी, सिंपल टेक्स्ट फाइल, ठीक है। तो इसको करता हूँ मैं एंटर। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा फाइल क्रिएट हो जाएगा मेरे उस फोल्डर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैं एक डिफरेंस दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरा फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है, सिंपल एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे ये जो हमारा गिट बैश है, इसमें आपको एक डिफरेंस दिखाता हूँ। जब तक हमने गिट इनिशिएट नहीं किया था तब तक हमारा फोल्डर का जो पाथ था यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, ठीक है, जस्ट हमारा पाथ है। जैसे हमने यहाँ पे गिट इनिशिएट किया, गिट इनिशियलाइज किया, यहाँ पे उसने क्या किया, हमारे पाथ के आगे यहाँ पे मास्टर यहाँ पे ऐड कर दिया। अब ये मास्टर बेसिकली क्या है? यह है हमारा ब्रांच का नेम। मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसमें जो भी फाइल्स आएगी, जो भी प्रोजेक्ट आएगा, वो इस मास्टर के अंडर आएगा, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या हो गया, हमारा मास्टर प्रोजेक्ट, सॉरी मास्टर ब्रांच हो गई। इसके अंदर हमने ये क्या किया, हेलो टेक्स्ट नाम से एक फाइल क्रिएट कर दी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे गिट स्टेटस का एक कमांड है, जो कि हम स्टेटस देख सकते हैं हमारे गिट में, जिस ब्रांच पे काम कर रहे हैं उस ब्रांच का अभी का स्टेटस क्या है, ठीक है। अगर वो ट्रैकिंग में है तो स्टेटस दिखेगा, अगर ट्रैकिंग में नहीं है तो आपको स्टेटस नहीं दिखेगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आपको ब्रांच नेम दिखता है तो इसका मतलब ये होता है कि आप ऑलरेडी ट्रैक कर रहे हो उस प्रोजेक्ट को, उस फोल्डर को, तो आपको यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर या फिर आपका ट्रैक यहाँ पे हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे करता हूँ सिंपल गिट स्टेटस, ठीक है। इसको करता हूँ मैं हिट। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका यहाँ पे दिखेगा कि कौन से ब्रांच पे आप हो, ठीक है, ऑन ब्रांच मास्टर, ठीक है। नो कमिट एट, मतलब हमने कोई भी अभी तक कमिट नहीं किया है। एंड अनट्रैक फाइल जो है, मतलब हमने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट की है जिसका नेम है हेलो टी एक्स टी, ठीक है। ये रेड कलर में है क्योंकि अभी तक उसको हमने ऐड नहीं किया है, या फिर हमने उसको अभी तक स्टेज नहीं किया है, ठीक है। वो स्टेज क्या होता है एंड उसको किस तरह से हम स्टेज करते हैं, वो सारी बातें हम देखते जाएंगे। धीरे धीरे आपको वो सारी कमांड्स हैंड ऑन हो जाएगी एंड आप हर एक कमांड को इजीली याद कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको सजेशन भी दे रहा है कि आपको क्या करना है, git add नाम की एक कमांड है उसको यूज करना है, जिससे हम क्या करते हैं, हमारी जो भी फाइल है उसको इंक्लूड करते हैं कमिट करने के लिए, यानी कि वही होता है हमारा स्टेज, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये जो सजेशन मिला है इसके थ्रू अगर जाता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गिट ऐड, एंड यहाँ पे क्या कर रहा है, वो फाइल यहाँ पे देनी है, मतलब कौन सी है हमारी फाइल, यहाँ पे जो फाइल है वो फाइल का नेम हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐड कर देना। मैं यहाँ पे करता हूँ हेलो डॉट टी एक्स टी, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ एंटर। जैसे ही मैंने इसको एंटर किया, मुझे क्या हो गया, यहाँ पे मेरा जो भी फाइल है यहाँ पे मेरा यहाँ पे ऐड हो गया गिट स्टेटस में अंदर, या फिर गिट स्टेज हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फिर से गिट स्टेटस यहाँ पे चेक करते हैं। सो यहाँ पे करता हूँ मैं गिट स्टेटस, ठीक है। एंड इसको अगर मैं हिट करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो गया, अब हमारा जो फाइल है यहाँ पे क्या हो गया, स्टिल ब्रांच पे है, नो कमिट है, पर यहाँ पे क्या हो गया, चेंजेस टू बी कमिट, यहाँ पे क्या हो गया, ये जो यहाँ पे अनट्रैक फाइल था इसकी जगह पे क्या आ गया, चेंजेस टू बी कमिटेड, ठीक है। मतलब हमारी जो ये फाइल है, न्यू फाइल यहाँ पे क्रिएट हुई है, वो यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, हमारा जो फाइल है वो यहाँ पे क्या हो गया, अब ऐड हो गया कमिट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद की कमांड जो होती है वो होती है हमारी git commit, ठीक है। हमने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं मैं। हमने क्या किया, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट किया, उस फोल्डर के अंदर हमने हमारा जो पाथ था वो चेंज करके हमने क्या किया, उस फोल्डर के अंदर चले गए। उसके बाद हमने क्या किया, गिट इनिशिएट किया, एंड गिट इनिशिएट करके हमने क्या किया, एक फाइल यहाँ पे क्रिएट कर दी, ठीक है, सिंपल फाइल, टेक्स्ट फाइल है, नथिंग एल्स, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि हमारा स्टेटस चेक किया कि हमारे जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पे बन रहा है, या फिर हमारा जो ब्रांच है उस ब्रांच पे, उस ब्रांच का स्टेटस क्या है। तो अकॉर्डिंग टू हमारी ब्रांच, हमारा स्टेटस क्या है, अभी तक तो कोई कमिट नहीं हुआ है। देन अनट्रैक फाइल यहाँ पे थी, उसका नाम है हेलो डॉट टेक्स्ट, ठीक है। देन हमने क्या किया, उस फाइल को, जो हमारे हेलो डॉट टेक्स्ट थी, उस फाइल को हमने क्या किया, ऐड किया, यानी कि स्टेज किया, ठीक है। स्टेज मतलब क्या होता है कि हम
उस फाइल को कमिट करना चाहते हैं या फिर उस फाइल को हम हमारे ब्रांच में पुश करना चाहते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, git add ए कमांड यूज करते हैं। ठीक है, git add hello.txt, यहाँ पे हमने ऐड किया। जैसे हमने एंटर किया, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे git status कमांड रन की। अब git status जब हम रन करते हैं तो इस git status में एंड इस git status में हमें डिफरेंस क्या दिख रहा है, हमारा कोड टू बी कमिटेड यहाँ पे स्टेटमेंट आ गया, यहाँ पे अनट्रैक चेंज था। अनट्रैक्ड एंड गिट चेंज टू मतलब चेंजेस टू कमिट मतलब होता है कि हम इस पर्टिकुलर फाइल को अब कमिट करना चाहते हैं। ठीक है, अब जब हम कमिट करना चाहते हैं तो उसके लिए कमांड क्या होती है, git commit। ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ git commit। एंड इस कमिट का एक सिंटैक्स होता है, इस कमिट में हम क्या करना होता है कि हमारा जो कमिट है उसको मैसेज देना होता है। सो मैसेज देने के लिए हम क्या करते हैं, -m का यूज करते हैं, मतलब हम यहाँ पे उस मैसेज के थ्रू पुश करेंगे। सो यहाँ पे हम मैसेज दे सकते हैं स्ट्रिंग में, डबल कोट में, या फिर सिंगल कोट में, आपको जो भी पसंद है आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैं करता हूँ इसको इनिशियल कमिट नाम से इसको। ठीक है, अगर मैं इसको हिट करता हूँ यानी कि एंटर करता हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा जो फाइल है यहाँ पे क्या हो गया, गिट कमिट, यहाँ पे मैंने कमांड डाला। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या हो गया, मास्टर। ठीक है, ये रूट कमिट है, यहाँ पे क्या हो गया, ये इसका जो भी आईडी है यहाँ पे आ गया, इनिशियल कमिट हमारा मैसेज था। एंड यहाँ पे क्या हो गया, वन फाइल चेंज, वन इंसर्शन। ठीक है, एंड क्रिएट मोड ऑफ वॉट एवर द फाइल। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा जो भी फाइल है यहाँ पे सक्सेसफुली पुश हो गया। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने आपका पहला कमिट यहाँ पे सक्सेसफुली कमिट कर दिया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम देखेंगे बेसिक्स सारी कमांड जो होती है वो क्या होती है, एंड कौन सी कमांड्स को हमें जनरली मैक्सिमम यूज करना होता है, जैसे कि गिट स्टेटस हो गया, जैसे अभी हमने देखा, गिट लॉग हो गया, गिट डिफरेंस हो गया यानी कि गिट डिफ, एंड ऐसी बहुत सारी हमारे पास कमांड्स है, वो हम देखेंगे वन बाय वन नेक्स्ट वीडियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ ऑल बेसिक कमांड्स।